हेलो एवरीबॉडी, आई एम श्योर आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये लेक्चर सीरीज़ में टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने देखा होगा मेरे वीडियोस। उसके बाद अपने रेट मेजर के भी वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके लिए मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ, ये टॉपिक जो है आपको लगेगा कि ये मैथ्स में से नहीं बल्कि फिजिक्स में से है, क्योंकि इसमें टर्म्स से कुछ ऐसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेडिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। तो ये सारे टर्म्स फिजिक्स में से है, आप जानते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग उसको मैथमेटिकल तरीके से करने वाले हैं, प्योर मैथमेटिकल तरीके से। इसमें एक बात तो फ़ायदेमंद ये है कि बाकी सारे टॉपिक्स से भी ये टॉपिक आसान है, बहुत ही ज़्यादा ही आसान है। आप जस्ट देखते बराबर समझ जाएंगे। तो सपोज़ एस ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि आप फिजिक्स में देखते थे कि किसी लाइन में ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस डायरेक्शन में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम एस ये स्मॉल लेटर नोटेशन से दिखाते हैं। तो एस इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, दिस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब ये एफ ऑफ टी का मतलब क्या है? यहाँ पर टी मतलब टाइम क्वांटिटी। तो अगर ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करता है। तो s इज़ अ फंक्शन ऑफ t, इसीलिए हम s इक्वल एफ ऑफ टी लिखते हैं। आइडियली जब ये दिखता है प्रॉब्लम के अंदर तो मैथमेटिक्स में s कुछ ऐसा रहता है, ये टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी दिखाया जाता है, एक लीनियर तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो है क्लियर दिखता है कि राइट हैंड साइड क्वांटिटी पूरी तरह से t का फंक्शन है, टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3, ये t से बना हुआ है। तो इसलिए दिस डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी s इज़ अ फंक्शन ऑफ t। अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम ये जो सारी चीज़ें डील करने वाले हैं ये डेरिवेटिव्स यूज़ करके। तो s के राइट हैंड साइड में t वेरिएबल होने से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं t के टर्म्स में। सो वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमें मिलेगा ds बाय dt इज इक्वल टू, अब ये s और t अलग अलग वेरिएबल है करके ds बाई dt आया हुआ है। राइट हैंड साइड में t और t सेम वेरिएबल है, तो एज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ आता है 3t² माइनस 4t प्लस 0। इस तरीके से हम ये क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इफ़ वी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये देगा d² s बाय dt² इज इक्वल टू 6t माइनस 4। Again it can be differentiated like d³ s by dt³ is equal to 6 etc etc। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूएशन में डिफरेंशिएट करते हुए जा सकते हैं जब तक ये ज़ीरो ना दे। तो ये है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3, ये t के फंक्शन को हमने डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ds बाई dt आ गया, दूसरे बार डिफरेंशिएट किया d² s बाई dt² आ गया, तीसरे बार डिफरेंशिएट किया d³ s बाई dt³ इक्वल टू 6 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, तो ये क्या है और ये सब क्या है। तो अब देखिए s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इफ दिस इज द फंक्शन ऑफ t। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमें मिलता है ds बाय dt। इसके राइट हैंड साइड को अब मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम लेके दिखाया था। अब ये एफ ऑफ टी रहेगा तो दिस विल बी एफ डैश टी इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस है, इसके पहले के रेट मेजर के टॉपिक पे हमने देखा था कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फिजिक्स में आपने देखा कि दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको मैं स्मॉल लेटर v से डिनोट करवाऊंगा। तो v इज ds बाई dt इक्वल टू एफ डैश टी। इफ वी अगेन डिफरेंशिएट इट देन this will be d² s by dt² is equal to f डबल डैश t। अब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज ds by dt इज ऑलरेडी वेलोसिटी, उसको हमने डिफरेंशिएट किया। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू d² s by dt² इक्वल टू f डबल डैश t। अब इसके आगे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बनता है d³ s बाय dt³ इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश t
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को अभी एक नया टर्म है जिसको बोलते हैं जर्क, फॉर जर्क, यानी कि सडन जो आप एसटी में वगैरह कभी बैठे होंगे, किसी ट्रैवल्स में बैठे होंगे और सडनली ब्रेक अप्लाई किया गया, तो वहाँ पर जो एक्चुअली फिजिक्स के टर्म्स में होता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसको बोलते हैं जर्क। तो जर्क J इज इक्वल टू डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश टी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को 12th क्लास के सिलेबस में बहुत ही कम वेटेज दिया गया है, इसमें बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स लिस्ट किया हुआ है। तो ये सब के सब सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, एस एफ ऑफ टी है, वी क्या है, ए क्या है और जे क्या है। मतलब एस दिया हुआ रहेगा तो वी कैसे मिलता है, आपको सिर्फ इतना पता रहना है कि बस जो एस क्वांटिटी दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, हमें वी मिलता है डी एस बाई डी टी और एफ डैश टी, उसको डिफरेंशिएट करो तो ए मतलब एक्सेलरेशन मिलता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करो तो जर्क मिलता है। ठीक है, मैं ये सब यहाँ लिख के बताता हूँ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, इस तरीके से V मतलब वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, J मतलब जर्क और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट। दैट्स ऑल। ये सिंपल से कंसेप्ट्स के ऊपर अब हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, a car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation s equal to 4t square plus 3t, s is in meters and t in seconds. What would be the velocity and the acceleration of the car at time t equal to 20 second? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आंसर में देखिए आप। तो सबसे पहले हम s जो है उससे शुरुआत करते हैं। तो गिवन s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t। तो ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी। राइट साइड में ये t के टर्म्स में दिया हुआ है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं डी एस बाई डी टी इज़ 4 to the 8t प्लस 3, और ये डी एस बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इक्वल टू 8t प्लस 3। दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा a इज डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऐसे हमने बारी बारी से डिफरेंशिएट करके ये ला के रखा है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, वेलोसिटी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्वांटिटी रेडी है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के बताओ जब t की वैल्यू 20 है। बस हमारे पास ये सब रेडी है। ये v में राइट हैंड साइड में जहाँ t है वहाँ t इक्वल टू 20 डाल देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा और वैसे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8 इंटू, अब यहाँ t के वैल्यू पुट करेंगे 20 प्लस 3, मतलब 160 प्लस 3 तो 163। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स विल बी 163। यहाँ पर s इन मीटर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, तो इसका जो यूनिट है वो रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20। दूसरा, अब एक्सेलरेशन, ये है a, स्मॉल लेटर a इज इक्वल टू, अब इसमें राइट हैंड साइड में t के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, t है ही नहीं राइट हैंड साइड में दरअसल, तो जो है वही रहेगा। तो 8, अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 इज 163 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये जो एक्सेलरेशन है 8, यहाँ पर ऑलरेडी 8 आया हुआ था, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, वैसे आंसर में एक्सपेक्टेड नहीं रहता। Second question is the displacement of a particle at a time t is given by s equal to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. Find the time when the acceleration is 14 feet per square second. Also find the velocity and displacement at that time. अगर हम पहले क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करें तो ये एक कॉन्वर्स क्वेश्चन है। कॉन्वर्स क्वेश्चन मतलब
टाइम दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उल्टा आपको ये दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको पहले ये एक्सेलरेशन कौन से समय का है, उस समय में क्या टाइम रहा होगा सेकंड्स में, ये बताना है, और उस समय में आपको बाद में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो लेट अस बिगिन नाउ। गिवन s इज इक्वल टू, लेट अस बिगिन विद दिस। ओके, तो ये s दिया हुआ है। अब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। ये बारी बारी से सब के सब निकाल के रख सकते हैं, फिर जैसे ज़रूरत पड़े वैसे उसको हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, यानी मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। वो सब अभी आप बीच में यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो a इज डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 12t माइनस 10। तो ये अननोन t के टर्म्स में हमने ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है जो कि गिवन है, वेलोसिटी निकाल कर रखा है और एक्सेलरेशन निकाल कर रखा है। हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, पर अब क्वेश्चन ये है कि जिस समय में एक्सेलरेशन 14 है तो वो t की वैल्यू क्या है, उस समय में t की वैल्यू सेकंड्स पे क्या है। तो ये हुआ कॉन्वर्स क्वेश्चन। तो हम क्या शुरुआत ऐसे करते हैं, गिवन एक्सेलरेशन इज 14 feet per second square. Therefore, we can write, ये जो a है, a के बदले में हम लिखेंगे 14 feet. So 14 is equal to right hand side 12t minus 10. इसको सॉल्व करके हम इस तरीके से t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, माइनस 10 को ट्रांसफर कर दे लेफ्ट हैंड साइड में, 14 प्लस 10 इज 12 एंड देन 14 प्लस 10 24 इज इक्वल टू 12t। फिर 12 से डिवाइड कर दिए तो वी गेट t इक्वल टू 2 इन सेकेंड्स, ऑब्वियसली सेकेंड्स में है। तो जिस समय पर एक्सेलरेशन 14 फीट पर सेकेंड रहा होगा सेकेंड स्क्वायर, उस समय में t की वैल्यू है t इक्वल टू 2। तो ये हमने इंटरमीडिएट t की वैल्यू निकाल लिया है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इस समय में हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 2, लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ शुरू में लिख देते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले वेलोसिटी पूछा है करके, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट पहले होना चाहिए था। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, तो v क्वांटिटी यहाँ से 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, इसमें हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। तो पुटिंग t इक्वल टू 2 हियर, 6 into 2 square minus 10 into 2 plus 4, 2 square is 4 here, 6 into 4 minus 20 into 2 into 10 20 plus 4, 24 minus 20 4 plus 4 8। सो v की वैल्यू 8। यूनिट क्या रहेगा, फीट पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से v की वैल्यू है 8 फीट पर सेकंड। ये एक आंसर है। दूसरा आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे पहले, now putting t equal to 2 here, we get 2 into 2 cube minus 5 into 2 square plus 4 into 2 minus 3। अब इसका आगे हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 into 2 cube minus 5 into 2 square plus 4 into 2 minus 3, that gives 2 cube 8 into 2 16 minus 2 square 4 into 5 20 plus 8 minus 3। इस तरीके से 16 minus 20 is minus 4 plus 8 is plus 4 प्लस 4 माइनस 3 इज 1। तो s इज 1। अब 1 का यूनिट क्या रहेगा, ये कोई पर सेकंड वगैरह नहीं है, तो ये डायरेक्टली फीट। सो s इज 1 फीट, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो t इज 2, व्हेन t इज 2 देन वेलोसिटी इज 8 फीट पर सेकंड एंड s डिस्प्लेसमेंट इज 1 फीट, दैट्स ऑल।
अब इस टॉपिक लास्ट क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द लॉ s इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी बाई 2 प्लस 6। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स, इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 3/2 यूनिट्स। तो अब देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट s है ये थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी से, और इस केस में हमें उसका वेलोसिटी फाइंड करना एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स। तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये दो चीज़ें होने के कारण बाकी कब क्या फाइंड करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पहले हम ये s शुरू करके ds/dt यानी कि v, dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन, ये हम पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट s इज, ये रिपीट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट ds/dt is equal to ddt of t cube by 3 minus t square by 2 and this is v, velocity. So this is equal to, अब ये चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसा होगा 1/3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 2t by 2 minus 1/2, that gives t square minus t minus 1/2. So our v is, velocity is t square minus t minus 1/2. Now again differentiate to get acceleration. So a is equal to dv by dt is equal to, this will give 2t minus 1, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1/2 इज 0। तो इस तरीके से हमारे पास अभी s आ गया है, v आ गया है, a आ गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आगे का सोचते हैं कि क्या कंडीशन दिया है क्या नहीं, उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं ये फर्स्ट पार्ट को रेफर करके। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। तो टू फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, वेरी इजी। सो v इज t स्क्वायर माइनस t minus 1/2. Therefore, velocity at the end of t equal to 4 seconds is v at t is equal to 4 is equal to 4 square minus 4 minus 1/2. That is, we will solve it like this. So 16 minus 4 minus 1/2, 12 minus 1/2, 12 into 24 minus 1, 23/2। अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट यूनिट पर सेकंड। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t इक्वल टू 4 सेकंड इज 23/2 यूनिट पर सेकंड। इस क्वेश्चन में कई यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने लिखा यूनिट पर सेकंड। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये है सेकंड पार्ट, टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इज 3/2 यूनिट पर सेकंड। अब ये कॉन्वर्स क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वेलोसिटी दिया गया है, तो ये वेलोसिटी जो हमारे पास हमने लाया हुआ है t स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2, उसके साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करके हमें t का वैल्यू मिलेगा, फिर वो t के हिसाब से फिर बाकी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सो इट इज़ एज इफ गिवन, वेलोसिटी इज गिवन। सो गिवन v is 3/2, that's why v means t square minus t minus 1/2 is 3/2। इसको आगे ऐसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से थ्रू आउट, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 2 कैंसिल 3 रहेगा। देन 3 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया हमने, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे करने से मिलेगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो है इक्वेशन, इसके फैक्टर्स इस तरीके से आएंगे, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू माइनस 1। पर क्या है, ये t मतलब टाइम क्वांटिटी है, और टाइम क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं। बट we will write t is not equal to minus 1, and that's why t is equal to 2। मतलब अब ये जो है सिचुएशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वेलोसिटी दिया गया है 3/2,
तो जब वेलोसिटी 3/2 है उस समय में टाइम है t = 2। अब हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से अभी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन एट t = 2 इज़, ये है एक्सेलरेशन, वो हमारे पास हमने निकाला हुआ था 2t - 1। तो t में 2 डाल दिया हमने, तो 2 × 2 - 1, 2 × 4 - 1 यानी कि 3। अगर हम यूनिट ठीक से लिखें तो ये एक्चुअली यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये है एक्सेलरेशन एट t = 2, यानी कि ये सेकंड लास्ट आंसर है। लास्ट हमें उसी दौरान t = 2 के समय पर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे। तो लास्टली डिस्प्लेसमेंट एट t = 2। अब हमारे पास ये है s = t³ - t² - t² + 6, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसी में हम t = 2 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो s इज दिस, हम कॉपी करते हैं। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 इज s = सो ये क्वांटिटी s = 2³ - 2² - 2² + 6, उसका आंसर इस तरीके से ऐसा है। इस तरीके से 8/3 - 4/2 इज़ 2, 2/2 इज़ 1 + 6, तो -2 - 1 इज़ -3, -3 + 6 इज़ +3। तो ये रहेगा 8/3 + 3, 3 × 3 9, 9 + 8 17/3 यूनिट्स। सो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इज़ 17/3 यूनिट्स। इस तरीके से ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमने डील किया है। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक में सीधा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, और इस तरीके से जो कंडीशन दिए होते हैं, कभी डायरेक्ट हमें फाइंड करना होता है और कभी कॉन्वर्स तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख के सब समझ में आएगा, आई होप। तो इसके बाद मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद का टॉपिक डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।